परम शांति भैया। परम शांति भाई जी। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बाबूजी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है जुगल किशोर जी। सही है प्रोनाउंस? तो अ, आवाज आ रही है भाई? वहां पे कमेंट भी अगर वहां नहीं दिखे ना, उसमें देखते रहना कमेंट। तो सभी का स्वागत है, परम स्वागत है। आज हमारे भाई हमारे साथ है और आज हम जबरदस्त ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और रिसेंटली भाई के साथ कुछ बात करते करते समझ में आया कि इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया है और इनको बहुत ही इंटरेस्ट है एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर और ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज जो हम लोग नहीं जानते। एलियन कांटेक्ट के ऊपर बात करेंगे। मतलब बहुत ही आज का एपिसोड वाकई में इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था, इसलिए इसको लाइव ही कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, दिव्य आत्माओं का। तो भाई जी, हमें ये जानना है कि ये जो सीक्रेट काम जो हो रहे हैं या जो ह्यूमैनिटी के पीछे ये सब काम हो रहा है, अमेरिका या बड़े-बड़े देश इसके पीछे लगे हुए हैं, तो वाक़ई में क्या ऐसी चीज़ है? क्या इसकी ज़रूरत है ये सब करने की? क्या है ये दुनिया? क्यों ये लोग कर रहे हैं? परम शांति परम माँ शांति। बाप जी को कोटि-कोटि प्रणाम। ये जैसे भाई आपने बताया भाई जी, ये जो एलियन टेक्नोलॉजी और सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम्स, जी, ये एक तरह से ऐसा है कि जैसे बापू जी ने बताया, एलियंस जो है वो हेल्प करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी को। बिल्कुल। अब वो ह्यूमैनिटी को हेल्प करना चाहते हैं, जहाँ बीच में डार्क फोर्सेस भी हैं। ओके। वो डार्क फोर्सेस क्या करती हैं? अब वो जो एलियंस कांटेक्ट करते हैं, वो किसी जहाँ पे उनका कांटेक्ट है, जहाँ पे उनकी परसीव कर सकते हैं, वहीं पे करते हैं। और ये बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। हुँ, जो हुँ। मेरे पास इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंगली 1927 से ये कांटेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, 1927 मीन्स ऑलमोस्ट इट्स 100 इयर्स, 100 साल होने को हैं अब। 100 साल! 100 साल। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये अभी लोगों को शायद इस बात का इतना हमें तो इन्फॉर्मेशन ऐसा लगता नॉलेज है रोज़वेल से ही शुरू हुआ सब हाँ, वो इंसिडेंट से। रोज़वेल क्योंकि एक ऐसा इम्पोर्टेंट एक एक जस्ट बस्टिंग था कि वो सामने आ गया, कुछ हाँ। न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया। जी, उस जी, टाइम जी। जो वहाँ का रेडियो था, कैलिफोर्निया रेडियो, हाँ। उन्होंने उसको कर दिया। हाँ, हाँ। बाद में उसको हाइड करने की कोशिश की। अच्छा। तो वो एक लो दुनिया के बाद में सामने आ बोल दिया गया। बलून था वो तो। हाँ, बाद में कुछ कवर अप करने के लिए जी। बैलून बोल दिया। हुँ, और बट वो जो एक था रियल में था। हुँ, और जब ये बताया कि पता चला जो जो लोग जिन लोगों ने उस टाइम पे उसके साथ रिसर्च की, हुँ, मटेरियल रिट्रीव किया, हुँ। उन्होंने बाद में बताया कि वो ऐसा एक मटेरियल था, आप ये कह लीजिए कि एक लाइट जैसे हमारा एक फ़ाइल पेपर होता है, हुँ, वो फॉइल एल्यूमीनियम पेपर। फ़ाइल है, हुँ, जिसमें खाना रैप करते हैं, जी। वो उससे भी बहुत पतला थिन था। हाँ। और एक ऐसा कह लीजिए कि 12 12 फीट डायमीटर का। तो बट उसका वेट आप कुछ ग्राम्स में समझ सकते हैं। ओह! कुछ ग्राम्स में उसका वेट था। और वो उठा के उसको ले गए। तो बाद में उसको वो था, ऐसा ही एक सिमिलर और हुआ। हुँ, 49 की बात है। हुँ। वो 47 से 52 के बीच में और अच्छा, भी ऐसे हुए थे। जी। अब जो उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने फिर 1963 में डिस्ट्रॉय किए वो। अच्छा। ताकि अब ये सामने आ रहे थे लोगों के, तो हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ। उसको इंटेंशनली डिस्ट्रॉय कर दिया। हुँ, तो रिचर्ड डॉटी करके एक साइंटिस्ट हैं, यूएफओ रिसर्चर हैं। हुँ। उन्होंने ये बताया कि वो अब क्योंकि उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी होता है, अच्छा। जैसे न्यूक्लियर मटेरियल है, हाँ। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल है। वो जैसे-जैसे जो मटेरियल एक रिफाइन होता जाता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी रिफाइनमेंट होती जाती है, तो हुँ, उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है। एक्स रेज़, गामा रेज़ और भी हुँ, ज़्यादा टॉक्सिक रेज़ निकलती हैं, हुँ। जो हार्मफुल होती हैं। तो इसलिए फिर उन जो यूएफओस थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ओके। तो अब जो उनके हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई, अब अब एक बार एक इनकी काउंसिल चल रही थी, तो उनसे पूछा गया, ईटीज़ जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे, हुँ। उनको पूछा गया, आप क्यों कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा, वी वांट टू हेल्प ह्यूमैनिटी। अरे वाह! हाँ, हुँ, तो हुँ।
ये एक उनका बेस है कि वो यहाँ हेल्प करना चाहते हैं। तो बापू हुँ, जी ने भी जैसे बताया कि वो यहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलप करवा के जी। लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं कि आप हुँ, आँखें खोलिए कि जो हुँ, स्थूल ज्ञान है सिर्फ़ यही ज्ञान नहीं है। हुँ, तो हुँ। ये तो कुछ ये बातें क्यों गुप्त रखना चाहते हैं अमेरिका या इतने बड़े देश? अब इनके क्योंकि इनका अपना एजेंडा है कि ये जो डार्क साइड है, डार्क इटीज़ हैं, बीच में डार्क फोर्सेस हैं, वो क्या करना चाहते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी पे कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा। वो उसको कंट्रोल करने के चक्कर में अब पीछे से कोई हेल्प तो आ रही है, हुँ, बट जैसे गवर्नमेंट कोई चीज़ रिलीज़ कर रही है, हुँ, हेल्प करने के लिए, हुँ, बट बीच में उसको वो उसको कब खाए जा रहे हैं, आगे हुँ। नहीं पहुँच रहे, फ़िल्टर नहीं होने दे रहे। ओके। जैसे गवर्नमेंट और जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन का एक कांसेप्ट है हमारे इंडिया में, तो जी। गवर्नमेंट तो देना चाह रही है सब कुछ, पर हुँ। बीच में उसको जो नहीं होने दे रहे लोग, नीचे नहीं आने दे जी, रहे। जी, जी, तो जी। ये समझ लीजिए ऐसे ही इनकी एक अच्छा, डार्क एजेंडाज़ हैं। एक नीति है। हाँ, अच्छा, अच्छा। और ये चाहते हैं कि किसी तरह से अब ह्यूमैनिटी को चिप लगा के जब बहुत सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दो। अच्छा। ये खत्म करके अब इसी तरह से मार्स में क्या हुआ, हुँ, मार्स में कोई 10,000 साल पहले 10-15 हुँ। हज़ार साल पहले वहाँ पे बहुत भयंकर वार हुई। अच्छा, हाँ, और उसमें आप हैरान होंगे जो अभी भी वो वार्स चल रही हैं उधर। कुछ अच्छा। कुछ वार्स अभी भी जो अरे वाह! जिन लोगों ने 20 साल पहले वहाँ पार्टिसिपेट किया, हुँ। उन्होंने बताया कि वो 9-10 इयर्स वहाँ पे स्पेंड किए उन्होंने। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ। और वो वहाँ पे पूरा सिस्टम है वार्स का। और एक एक साइकिक एक लड़की उसने बताया कि मेरे को एक लॉन्ग आइलैंड्स है यूएसए में, हुँ, उनको वहाँ पे लिया गया। लड़की की उस टाइम एज थी जस्ट 10-12 इयर्स। हुँ। तो साइकिक चिल्ड्रन है वो बेसिकली, साइकिक अच्छा, फोर्स है, ओके, सीक्रेट साइकिक फोर्स ओके। यूएसए की। उसमें साइकिक स्पाइस भी हैं जो गुप्त सूचना करने के लिए तो उस अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, तो वो गुप्त सूचना एक्वायर करेंगे। जी, 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 जी। वो तो जैसे बापूजी बताते हैं कि ये सूक्ष्म जगत की मदद से जी, जी। हाँ, ऐसा करते हैं। मतलब वहाँ से कॉन्टैक्ट करके और हाँ, वहाँ की चीज़ें देख के यहाँ दिखाते वो हैं। दिखाते हैं। हुँ। तो वो जैसे रशिया में साइकिक कुछ पावर के ऊपर काफ़ी बातें हाँ, हुई है हाँ। बापूजी ने बताया। तो जी। जो साइकिक फोर्स की वो उसने लड़की ने बताया कि हुँ। जब उनको अलोंग आइलैंड में ले लिया गया, हाँ जी। तो वहाँ पे एक 5-6 स्टोरी बिल्डिंग थी। हुँ, वहाँ पे 2 एलिवेटर लगे थे। एक एलिवेटर सीधा जस्ट ऊपर जाने के लिए था। ठीक है। दूसरा एलिवेटर ऐसा था कि वो एलिवेटर ऊपर जा रहा है, आगे उसके वार्म होल है। अच्छा। वार्म होल कैसी एनर्जी से क्रिएट किया है, हुँ। वो एलियन टेक्नोलॉजी से हुआ है। हाँ, हाँ। तो वो वार्म होल में एंटर करे हैं इन 20 आप हैरान होंगे हुँ। जस्ट 20 मिनट्स में वो मार्स पे पहुँच जा रहे हैं। ओके। हाँ, हाँ, हाँ। मार्स में फिर उन्होंने 9-10 ईयर स्पेंड किए हैं वहाँ पे। और उसने लड़की ने बताया मुझे साइकिक पावर से लोगों को किल करने का मेरे को ट्रेनिंग दी गई थी। अच्छा। साइकिक पावर से लोगों को मारने की। ओहो! और वो जो वार्स चल रही है जो मार्स पे मंगल ग्रह पे वार्स चल रही है, कॉस्मिक वार्स अभी भी चल रही अभी भी चल रही है, है। स्टार वार्स जो बापू जी कहते हैं हुँ। स्टार वार्स चलती रहती है। वो तो सूक्ष्म जगत की लड़ाई तो ख़ैर वो तो बात सही है। हाँ, मगर वो उसके लिए सारा प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, अच्छा। वहाँ पे गन्स हैं, सब कुछ है वहाँ पे। वो मतलब उसके वहाँ के हिसाब से आपका वो टेक्नोलॉज़ी हायर है, दूसरे डायमेंशन की टेक्नोलॉज़ी होगी, हुँ। बट वहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉज़ी है और ये सारी जो टेक्नोलॉज़ी वहाँ पे प्रोवाइड करता है जर्मन के कंट्रोल में है वो। अच्छा। जर्मन जो लीडरशिप के अंडर वो सारा काम करते हैं। हुँ, हुँ। नाटो वगैरह जो भी उधर फोर्सेस हैं, जितने भी हैं हुँ। और अभी उस उन्होंने बताया कि वहाँ पे 1500 हुँ। ऐसे लोग हैं, जो वहाँ पे रहते हैं। हुँ। वो जो साइंटिस्ट हैं या कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ पायलट्स हैं, कुछ नेविगेटर्स हैं, जो पूरा उसको मैनेज करते हैं। 1500 हैं। कुछ उसने बताया कि हुँ। मार्स पे जो वार्स हुई थी, मार्स पे काफ़ी लंबे समय से न्यूक्लियर वार वगैरह हुई, वहाँ के जो स्पीशी बच गए, वो जो वहाँ के वो बहुत हेल्पलेस हैं। अच्छा। हाँ, और 6000 के अराउंड उसने बताया, बट वो जस्ट सर्वाइव कर रहे हैं। 6000 लोग। 6000 लोग, ओह! ऐसा ये बताया गया। अमेज़िंग, जी, अमेज़िंग, अमेज़िग। तो पर फिलहाल जो ये लोग मंगल पे जो इन्होंने भेजा है यान, तो जो फ़ोटो भेज रहे हैं वहाँ से, उस फ़ोटो में तो शायद ये सब चीज़ें नहीं आ रही ये थी। जो ये जो
कवर अप, ये जस्ट कवर अप स्टोरी है जो बाहर से कोई लॉन्च कर रहे हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस हाँ, टेलीस्कोप अभी देखा आपने, 1 साल से ज़्यादा हो गए लॉन्च हुए, कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं आई। हाँ। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। ये स्थूल इन्फॉर्मेशन से कुछ भी नहीं हो पाएगा। आगे जो हुँ, वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो जो आती है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है, और वो इनके पास बहुत सारी है, जो कि बाहर नहीं आने देते ये। तो ये कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया या किसी को स्पेस में भेज दिया, ये जस्ट एक आई वॉश है। अच्छा, ये मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अच्छा। हाँ, एक अब जैसे कोविड शुरू हुआ, सभी को आइडिया है कि कैसे हुआ, हुँ, किसकी हुँ, हुँ। फंडिंग से हुआ, रिसर्च कहाँ हुई, फैला। तो मगर आई वाश है कि भई ये ऐसे ही फैल गया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे बॉब लिज़ार करके हैं बाबुलज़ार, हाँ, हाँ, जी, जी। तो उन्होंने क्या इस फ़ील्ड में क्या नई बातें मतलब दुनिया के सामने लाए? बाबुलज़ार ने बहुत सारे जो ऐसे यूएफओ कॉन्टैक्ट्स थे, या ईटी कॉन्टैक्ट्स थे, हाँ, उनको सामने लाने की कोशिश की। ठीक है, तो उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए वो। ओके। हाँ, मगर वो कहते हैं कि उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता था। हाँ, प्रेशर तो है, उनके बराबर। ऊपर गवर्नमेंट का, वहाँ का यूएस गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर रहता था, और वो बड़ी मतलब सीक्रेट तरीके से फिर वो धीरे-धीरे इन्फॉर्मेशन जो हुँ, बाहर निकालते थे। ओके। तो बॉब लज़ार ने बहुत सारा, बॉब लज़ार हैं, लिंडा मोल्टन हैं, हुँ, हुँ, रिचर्ड डॉटी हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने वो सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन धीरे-धीरे बाहर निकाली है, और लोगों हुँ, को पता चला। बट क्योंकि कवर अप और जो एक्चुअल है, हुँ, उसमें इतना वहाँ पे वो चल रहा है कि लोग विश्वास नहीं करते। कुछ विश्वास करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। तो इन्फॉर्मेशन कह लीजिए कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिक्स्ड है। ओके। तो लोगों को लगता है कि जस्ट मूवीज़ टाइप की इन्फॉर्मेशन है। बट हुँ, जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, हुँ, वो बहुत सारा प्रैक्टिकल वो होता है प्रैक्टिकल उधर, होता है हो वहाँ रहा पे। है। नहीं, मैं तो पूरी इस बात पे विश्वास करता हूँ जो आप कह रहे हैं जी, और जो ये लोग सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे बाबूजी भाई को पानी दीजिए। हमारे बाबूजी तो बात बताते हैं जी, कि ये सब बातें जो सूक्ष्म जगत वाले सूक्ष्म दुनिया में से देख के यहाँ पे फिर दिखाते हैं। दिखाते हैं। तो ये बात तो सच है कि जो लोग सूक्ष्म जगत में मानते हैं या सूक्ष्म दुनिया को देखते हैं, जी, वो लोग तो इस बात पे डेफ़िनेटली यकीन करेंगे। बाकी जो बोले मेरे आँखों से दिखे वही सत्य मानूँ तो फिर तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है, उनके लिए कुछ अपने आप हाँ, को जानना भी पॉसिबल जी, नहीं है। एक्चुअली मैं जैसे मैंने आपको बताया कि वो हुँ। 20 मिनट्स में वो ट्रैवल कर जाते हैं मंगल ग्रह पे, मार्स पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे गैलेक्सी में कुछ ज़ीटा रेटिकुला एक कॉन्स्टेलेशन है। वहाँ पे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे भी ट्रैवल कर जाते हैं। अच्छा, मगर वो ट्रैवल ऐसे करते हैं कि आप एक एक रूम क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। जैसे हम मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुनी होगी, टेराहर्ट्ज़, पीकाहर्ट्ज़, उसके बहुत हायर फ्रीक्वेंसी है। उस हायर फ्रीक्वेंसी पे में एंटर करने पे वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है बॉडी। तो अच्छा, बॉडी एक जैसे सूक्ष्म रूप ले लेगी वो। ओके। उसको जैसे हमें पता होगा कि हम हमारा एग्ज़िस्टेंस है, हुँ, बट वो हुँ, हम एक आइडिया हो जाएँगे, एक थॉट बन जाएँगे। हुँ, मतलब ये हुँ, बॉडी सारी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक हुँ, पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फोटॉन्स हुँ। में। जैसे सब कुछ तो लाइट का ही बना हुआ है, जी, जी, जी। तो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो भैया जाएगी, पानी दीजिए। हुँ, और वो क्योंकि स्पेस में ट्रैवल करना, लाइट को भी ट्रैवल करने में 3 लाख साल 1 हुँ, सेकंड में लगते हैं। 3 लाख हाँ, 3 हाँ, लाख किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 पर सेकंड सेकंड। 1 सेकंड जी, में जी, होती है। जी। तो इसलिए जो लाइट इतना ट्रैवल नहीं कर पाती, बट वो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स फिर फास्ट ट्रैवल कर अच्छा पाते हैं। उससे भी फास्ट में हाँ, करते उससे भी फास्ट हो पाते हैं। ओके, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, तो जी, क्वांटम्स हैं, क्वांटम से के आगे सब क्वांटम्स हैं, हाँ, फिर आगे और फर्दर उसके सूक्ष्म लेवल है। तो जी। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे उसको किया जाएगा, तो कन्वर्ट किया जाएगा, हुँ, तो उसी के हिसाब से उसका बॉडी बन जाती है। हुँ, और वो हुँ, बॉडी उसको उसको जस्ट आपने एक उसके उसमें थॉट है कि ज़ीटा रेटिकुला में मुझे इस प्लैनेट प्लेडियम पे जाना है, अच्छा, तो वो वहाँ पे चला जाएगा। ओके, वहाँ पे जाके फिर वहाँ के उसी में एटमॉस्फियर में रहेगा, हुँ, जितनी देर भी रहेगा वापिस आएगा, बॉडी में फिर सारे टॉक्सिक हो जाते हैं, न्यूक्लियर हुँ, मटेरियल हो जाएगा, फिर उसको और रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा, उस चीज़ को नहीं तो ज़्यादा देर रहने से इसलिए बचाव करते हैं कि ज़्यादा देर वहाँ पे ना रहें, ताकि हुँ, वो बॉडी बिल्कुल ही करप्ट ना हो जाए, बिल्कुल ही। ओके, जी, बट हुँ, ऐसे सीक्रेट्स प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं,
जो कहीं से थोड़ा बाहर निकल के आता हो तो समझ लो कि ये ऐसा है कि जैसे आइसबर्ग की टिप है, आपको हुँ। थोड़ा-सा दिखा, हुँ, बाकी हुँ, हुँ। अंडरग्राउंड बहुत सारा है, हुँ। जो चल रहा है। जैसे आपने वो बताया था कि एक भाई की फैमिली भी वहाँ पर है। जी, जी। कौन से कॉन्स्टेलेशन में? ज़ीटा रेटिकुला के एक प्लैनेट पे अच्छा, वो बेसिकली वो पायलट वो जो फ़ोर्स थी, उसका पायलट वहाँ पे स्टडी करने के लिए वो गया। अच्छा, वहाँ पे उसने 6 ईयर्स स्पेंड किए, अच्छा, एक प्लैनेट पे। एक तो प्लेनेट। वहाँ पे स्पीशी हैं, हाँ, मतलब उनका जो वहाँ पे ऐसे ही हमारी तरह ही हैं, ओके, फेस वगैरह सब कुछ है, बट वो सुनने के लिए कान नहीं है, वो अच्छा, थॉट से ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे फैमिली सिस्टम है वहाँ पे, ओके। उन्होंने वहाँ पे मैरिज शादी की, हुँ। तो एस्टेब्लिश मैरिज सिस्टम है वहाँ पे, हाँ, हाँ। फैमिलीज़ हैं, बट वो लोग बहुत एडवांस स्टेज में स्पीशी के हैं। हुँ, हुँ। तो उनका इमोशंस भी थोड़े बहुत हल्के इमोशंस हैं उनके। अच्छा। जैसे हमारे इधर इमोशंस ज़्यादा होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। बट वहाँ पे इतना इमोशनैलिटी नहीं है। ठीक है, थोड़ा हल्का इमोशन है, ठीक है। अपनापन है वहाँ पे। तो उसकी वहाँ पे बेटी का बर्थ भी हुआ, बच्ची का। ओह! जी, अच्छा। हाँ। तो उसने बताया कि जब मैं वापस आ गया हूँ 4 इयर्स हुँ, उसके हिसाब के टाइम था, हुँ, तो वो बट वो जो उनका वहाँ पे थॉट प्रोसेस है, जो भी एक आपकी कम्युनिटी है, जितने भी लोग हैं, उनका थॉट जो है सभी को मालूम होगा। कोई हुँ। हिडन नहीं है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, जो आपकी प्लानिंग चल रही है, जो माइंड में है, वो सभी को पता होगा। अच्छा। हाँ, वो सेंट्रली मतलब एक जैसे हैं सारे, सेम हुँ, मटेरियल से उनकी बॉडीज़ हैं। प्लैनेट का मटेरियल भी वही है हुँ, और हुँ, हुँ। वो जो मगर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। हुँ, जब वो हुँ। ट्रैवल करते हैं स्पेस में, तो वो ऐसे ही है जैसे बापूजी बोलते हैं पलक झपकते दूसरे गैलेक्सी में पहुँच जाते हैं। ये बताइए ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? कैसे मिलती है? ये भाई ये इंटरेस्ट मेरे को इंटरेस्ट था, तो ये कुछ लोग जो जिन लोगों जो ऐसे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व्ड होते हैं, जी, जनरली यूएसए और यूरोप के पायलट्स, इंजीनियर्स, तो वो लोग डिस्क्लोज़ करते हैं ये। अच्छा। जी, गवर्नमेंट तो कभी नहीं चाहती कि ऐसा डिस्क्लोज़ हो। हुँ, यूएस हुँ, हुँ। गवर्नमेंट हो गई, यूरोप की गवर्नमेंट्स हो गए, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये कभी नहीं चाहते। बट वो लोग धीरे-धीरे कहते हैं कि लोगों को कुछ पता चले कि हुँ, रियलिटी क्या है और हुँ, ये किस डार्क में रख रहे हैं लोगों को, हुँ, ह्यूमैनिटी को अभी इतना डार्क में रखा हुआ है। हुँ। जबकि रियलिटी ये है कि ह्यूमैनिटी कहाँ से कहीं पहुँच सकती है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें अगर ओपन में आएँगी तो टेक्नोलॉजी का स्वरूप ही बदल जाएगा। हाँ। हमारे यहाँ पे पूरी धरती पे कोई भी बंदा ऐसा किसको उसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हुँ। क्योंकि वो ट्रांसफ़र सारा वो पार्टिकल मैटर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोक के ये पूछना चाहूँगा जैसे अभी आपने हमारे भारत के शास्त्र वेदों पुराणों में जितने भी कैरेक्टर महान कैरेक्टरों की बात सुनी। जी, जैसे नारद जी थे तो वो इंटरस्टेलर ऊपर से नीचे के लोक में आते थे, पाताल लोक में चले जाते थे और वापिस गायब हो जाते थे, फिर इमर्ज हो जाते थे। ऊपर से बैठे-बैठे नीचे की बातें सुन लेते थे, फिर हेल्प करने आ जी, जाते थे। उसको कोई पुकारे तो सुन लेते थे, फिर आ जाते थे। ये जो ये जो टेक्नोलॉजी थी हमारे ब्रह्मांड जी। की और ये जो बातें हैं उसमें क्या आपको लगता है इनके पास क्या ऐसा एक्स्ट्रा है? इनके इनकी जो जो आप बता रहे हैं वो आत्मा की पावर है। ठीक है। जो भी ऋषि-मुनि या हाँ, तपस्वी हैं, हाँ, हमारे तो आत्मा महान-ऋषि की हैं, पावर है वो आत्मा इंडिविजुअल की पावर है। और यहाँ पे इनकी इनकी जो गैजेट्स है की। इनकी हाँ, इनकी जो टेक्नोलॉजी है हुँ, बेसिकली, इनकी स्थूल और सूक्ष्म टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है। अच्छा। हाँ, ओके। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी इन्वेंशन सारी हुई, सारी यूरोप से निकली, यूएसए से निकली। हुँ, टेलीफ़ोन का हो गया, हाँ, अभी ये हाँ, मोबाइल का हो गया, हाँ, एसी निकला वहाँ से हुआ, हाँ। टीवी का, टेलीविज़न का सारा हुँ, जो भी डिस्कवरीज़ हुई, मैक्सिमम वहीं से हुई। आप देखते हैं केमिस्ट्री के एलिमेंट्स निकल रहे हैं, इन कोई इंजेक्शंस निकल रहे हैं, एंटीबायोटिक्स हो रहे हैं, सारी रिसर्च वो रिसर्च ऐसी है कि टेक्नोलॉजी स्थूल और सूक्ष्म का जस्ट क्लोज़ है। अच्छा। हाँ, और वो हेल्प करते हैं उनको, क्योंकि वो उनकी जी2 से जैसे बापू जी ने बताया, जी1 से क्या आपको लगता है इनके पास अमरता का वो है कांसेप्ट? इनके पास अमरता का कांसेप्ट नहीं है। हुँ, बट वो जो जैसे इनके जो स्पीशी गैलेक्सीज़ में है, यूनिवर्स में है, या ग्रेट यूनिवर्स में, वो वहाँ पे टाइम बहुत लंबा होता है। हुँ। गैलेक्सी का टाइम बहुत लंबा होता है, हाँ, ये तो बात तो सही। वो जब उनसे बात कोई कन्वर्सेशन उनकी होती है, हाँ, तो उनको पूछा गया कि आपकी लाइफ़ कितनी है? अच्छा, तो फिर वो कहते हैं वी आर इटर्नल। अच्छा, इटर्नल वो अमेज़िंग। कहते हैं हाँ, हम वो अमर कहते हैं, बट क्योंकि वो
मिलियन ट्रिलियंस ईयर्स उसकी एज है गैलेक्सी की। तो जब से क्रिएट हुए हैं कुछ वहाँ पे हैं स्पीशीज़ जितनी भी वो क्रिएशन हुई, तो वो अभी तक वो वैसे के वैसे ही हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो इटर्नल है। कितनी मस्त बात है नहीं कि हमारे तो कितने कुछ ही लाख सालों में यहाँ चक्र घूम जाता है हाँ, और वहां पे जो है वो ऐसे के ऐसे ही। ऐसे ही। बताओ कितने लकी है वो लोग कि रियल में अमरता का अनुभव करते होंगे। जी। वो ऐसे ही है कि जैसे एक हमारी गैलेक्सी है, तो हाँ। गैलेक्सी में सोलर सिस्टम्स हैं, मिल्की हम्म। वे में कह लीजिए। जी जी। तो एक छोटा-सा सोलर सिस्टम हमारा भी है, तो वो जल्दी-जल्दी फास्ट घूमे जा रहा है हाँ। और वो उधर स्टिल है सेंटर में, बिल्कुल हम्म। स्लो है, धीरे-धीरे। हम्म। वो वहाँ से सारे नज़ारे दिख रहे हैं कि कोई जैसे बापू जी बताते हैं कि अच्छा, इनमें से सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन इनमें से जो बातें आप बोलने वाले हैं या सोच रहे हैं, जी, ये सभी बातों में आपको ऐसा यूनिवर्स के छोर की उन्होंने एंड की बात की है, यूनिवर्स के परे क्या है? यूनिवर्स की बात की है, पर उन्होंने कहा कि यूनिवर्स तक हमारी रीच है। अच्छा। इसके आगे भी है, हाँ। बट वी कांट तो रीच मतलब देयर। उनके साइकिक लोग वो नहीं बता वो सकते नहीं कि बता सकते। यूनिवर्स के उस पार क्या है। जी। अच्छा, मल्टीवर्स के बारे में भी इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मल्टीवर्स का नई कांसेप्ट उनको ओके। पता है। हाँ, राइट राइट। जी। आगे। तो सॉरी, आप बीच में कुछ बोल रहे थे, मैंने रोक दिया। बापूजी कुछ कह रहे थे, आप उसके बारे में बता रहे थे। हाँ, ये जैसे बापू जी बताते हैं कि प्रतिपल गैलेक्सीज़ में अन, प्रतिपल हाँ। ब्रह्मांड बनते और हाँ, बिगड़ते हैं। अनंत अनंत ब्रह्मांड तो बनते हैं जब बिगड़ते हैं। गैलेक्सी का एक बार क्रिएशन हुआ, ठीक तो है। जब तक उसका महाप्रलय होगा, हाँ। तो तब तक वो जो सोलर सिस्टम्स हैं बीच में, सोलर सिस्टम का तो होता ही रहता। ओके। कोई कोई सोलर सिस्टम डिसॉल्व हो रहा है, कोई बन रहा है, नया हम्म। क्रिएट हो रहा है। हम्म। तो वो जो यहाँ की लाइफ उसी हिसाब से चलती है। अब उस यहाँ भी सोलर सिस्टम में भी आगे जो प्लैनेट्स हैं, जैसे धरती है हमारी, तो हम्म। धरती पे तो ऐसे चक्कर चले जा रहा है फास्ट। हाँ। अब ये सोलर सिस्टम का थोड़ा उससे स्लो, फिर हम्म। ऊपर गैलेक्सी में और स्लो, यूनिवर्स में जाएँगे तो और स्लो हो जाएगा। अच्छा। इसीलिए वो जो लगभग 82 स्पीशीज़ के साथ कॉन्टैक्ट हुआ धरती पे, जो हाँ। अभी धरती पे काम कर रही हैं। ओके। 82 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाँ, स्पीशीज़ अच्छा। जो एलियंस हाँ, जो धरती पे काम कर धरती रहे पे जो जिनके साथ कॉन्टैक्ट हो चुका है, हैं। अच्छा, जिन 82 ऐसे है ऐसे हैं। प्रकार के हाँ, एलियंस हाँ, जिससे कांटेक्ट हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इनके कितने हो सकते हैं मतलब? अभी और भी कितने हो सकते हैं, ये वो जो कॉन्टैक्ट में नहीं आते, बहुत सारे हैं। उसके बाद पता चलेगा। जी। ओके। बट इन्होंने जो बताया कि कोई यूनिवर्स से आया है, कोई हम्म। गैलेक्सी से आए हुए हैं, जी। तो वो लोगों का भला करने के लिए हाँ, वो भला आए करने के लिए। धरती पे भला करना चाहते हैं, ठीक है। बट उनको जो मीडियम उनको नहीं मिल पाता। मीडियम जिसको वो हम्म। करके आगे हाँ, हेल्प कर जिसके पाएँ, द्वारा हेल्प कर हेल्प कर सके। पाएँ। राइट ये राइट राइट ये राइट। वो चल रहा है। ओके। तो अभी 1988 में एक हाँ अभी मैं थोड़ा-सा ये बताता हूँ हाँ आपको हाँ, बताइए। कि जो मंगल ग्रह पे है, हम्म। मार्स पे, हम्म। वहाँ वो जो इनके बेस हैं, वहाँ पे क्रिएटर जैसे एक वोल्केनो का क्रिएटर है, क्रिएटर के अंदर बेस है। अच्छा। हाँ, नाटोर क्रेटर मतलब वो पत्थर जैसा? क्रिएटर क्रेटर किसे मतलब बोलते हैं? जैसे वोल्केनो है वोल्केनो, अच्छा, वॉल्केनो। उसका हाँ। मुँह हो गया, अच्छा। ओके। मुखाना कह लो, हाँ। उसका मुख हो गया वोल्केनो का, हाँ, अच्छा। ज्वालामुखी का मुँह, उसके अंदर बेस है। ओके। हाँ, ऐसे वहाँ पे बेस है। वो अमेजिंग। हाँ, वो धरती से जो वहाँ पे 1500 साइंटिस्ट और वो मिलिट्री ऑपरेटर्स रहते हैं, धरती से 1536। 1500 अच्छा। हाँ, 1500। 1500 और मैक्सिमम उसमें साइकिक पावर वाले हैं, हाँ हाँ। जो वहाँ पे वहाँ की स्पेसशिप्स और एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं और कुछ साइंटिस्ट हैं जो वहाँ की रिसर्च करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। वो वहाँ पे स्टार वार्स जो चलती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा। हाँ, अभी प्रेज़ेंट भी वो है। जो ओके। 1988 की बात मैं ये बता रहा हूँ, वहाँ पे 1500 थे वो। अच्छा। किसी ने डिस्क्लोज़ किया ये, हम्म। जॉन साल्क करके हैं, उन्होंने बताया। यूएस नेवी के जो एक्स पायलट थे, हाँ तो हाँ। इन्होंने ये चीज़ बताई कि वो वहाँ क्रिएटर के अंदर एक बेस है। तो हम्म। वहाँ से ऑपरेट करते हैं। लीडरशिप जर्मन्स की है। हाँ हाँ, और जो ये लोग यहाँ से गए यूएसए वाले, इन्होंने बताया वहाँ पे जाके पहले इन्होंने जर्मन सीखी। हाँ। हाँ। बट वो जर्मन जो है, ये वाली जर्मन से अलग है, बट वो अच्छा। जर्मन ही है। वो जो हम्म। यहाँ पे धरती पे जर्मन्स हैं, इनका ओरिजिन वहाँ से है। हम्म। तो इस तरह से वो कमांड करते हैं ओके। और टेक्नोलॉजी उनकी बहुत एडवांस है। हम्म। वो स्पेस में जाएँगे, अब हम्म। मान लो 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल किया उन्होंने, हम्म। जिसको भी वो जिनके साथ बात चल रही है, वो करके डिस्ट्रॉय बस 2 मिनट में वापस आ जाएँगे। अच्छा। इस तरह का वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। हम्म।
तो इन्होंने अ, मतलब दुनिया के लोगों को किस तरीके का कुछ अच्छा मैसेज दिया है या कोई कोई डरावना मैसेज दिया है कि इनका कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमें बर्बाद कर देंगे? ऐसी भी कोई बात हुई है? हाँ, ये जो जनरली जो आउट कर रहे हैं, ये बाहर फैला रहे हैं, हाँ। ये डर फैला रहे हैं बेसिकली कि अच्छा। वो लोग यहाँ पे धरती पे अटैक करना चाहते हैं हुँ, और धरती को पूरा अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। हुँ, जबकि रियलिटी इसके अलग है, वो लोग हेल्प करना चाहते हैं हुँ, क्योंकि जहाँ पे धरती पे जो सिविलाइजेशन है, हुँ। वो बहुत बैकवर्ड ही है अभी। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। तो वो टेक्नोलॉजी की हेल्प करके इंसान का माइंड को डेवलप करना चाहते हैं, ओके। ताकि वो जहाँ इनकी आगे एडवांसमेंट हो सके, हुँ, जो धरती की सिविलाइजेशन एडवांस हो सके। जी। बट बीच में जो डार्क एजेंडा वाले हैं, हुँ, वो उसको एक हाई उसको कैप्चर कर लेते हैं उसका। तो फिर वो अच्छी अपना बात है। आगे अपना एजेंडा चलाते हैं। हुँ, ये इस चीज़ का हाइप वही क्रिएट कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जहाँ पे अटैक करना चाहते हैं एलियंस, ये वो हुँ। डार्क वाले जो हैं, इल्यूमिनाटी टाइप के, वो ये गलत फैलाते हैं। बापूजी ने अपने एक वीडियो में कहा ना कि जो इल्यूमिनाटी वाले लोग हैं, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी भेज दिया कि भाई तुम जाओ, हम सब हाँ, हैंडल, मतलब वो अपने आप ही चले गए और उन लोगों ने अपना हर जगह पे अपना राज कर दिया। जी, जी। तो वो ये क्या करते हैं कि जैसे टॉप के साइंटिस्ट हैं, टॉप के मिलिट्री लीडर्स हैं, या फिर प्रेज़िडेंट हैं, हुँ, उनको ये कंट्रोल में ले लेते हैं। अच्छा। जी, उनको कंट्रोल में लेके तो अब कई बार इनको कुछ को ये किडनैप भी कर लेते हैं। हुँ, अब किडनैप करके अबडक्शन, हाँ, अबडक्शन अबडक्शन। अबडक्शंस, एलियन अबडक्शन जिसको कहते हैं। अब जो ले जाएँगे उसको, उसको पूरा स्कैन कर लेंगे, इसके माइंड में क्या है। अच्छा। हाँ, उसकी थॉट प्रोसेस को स्कैन कर लेते हैं। तो फिर उसको अपना वो उसमें इंसर्ट करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग। हुँ, तो फिर आगे फिर उनके इशारे पे काम करते हैं। हाँ, इस तरह से उनका डार्क एजेंडा चल रहा है। सही। तो वो जो फिर वो उनके फ़ेवर में होगा, हुँ, ऐसी ही टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो वो जो हुँ, एलियन हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाते। जो हेल्प करना चाहते हैं, वो हेल्प नहीं हो पा रही। हुँ, 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 अदरवाइज़ जितनी भी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये हुँ, उसके एक कह लो कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हो गया, कि उन्होंने अपना चलाने के लिए की, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई। हुँ, तो हुँ, उससे लोगों को बेनिफिट हो गया। तो लोगों की हुँ। धीरे-धीरे बुद्धि खुल रही है कि वहाँ पे बाहर के कांसेप्ट के बारे में, मतलब वहाँ पे कोई गॉड या भगवान या उनके देवता या एंजल की बात कहीं इन लोगों ने की है, जो साइकिक पावर वाले हैं? जो कि एलियनों के बीच में कोई ऐसी भगवान की बात होती है वहाँ पे? वो या भगवान जैसा कुछ है कांसेप्ट? वहाँ वो कुछ कुछ करते हैं, कुछ सोल का कांसेप्ट करते हैं। अच्छा। कुछ कहते हैं कि जस्ट जैसे उनके लिए रिलीजन वो यही है कि ऐसे गुडनेस अच्छाई, अच्छाई, जैसे अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा, अच्छा सोचो। अच्छा थॉट प्रोसेस रखो, ओके। कोई गुड नेगेटिव नहीं थॉट, सोचो। पॉजिटिव थॉट, हाँ, बस ऐसा ही? उनके लिए रिलीजन यही है। अच्छा, उनके लिए रिलीजन। रिलीजन ऐसा ही है कि हुँ, आप एक सैचुरेशन सोच रखो, अच्छी सोच रखो अच्छी बस। सोच रखो। ओके, हाँ, अपने पूरी सोसाइटी के लिए सोचो। ओके। हाँ, अपने एक जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो सभी जॉइंटली उसको हैंडल करो। हुँ, हुँ, हुँ। कलेक्टिवनेस का वहाँ पे ज़्यादा कलेक्टिवनेस। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह हुँ। से शेयर कर लेते हैं वो। अगर कभी उन पे कभी जैसे स्टार बाहर हो जाती है, तो वो एक साथ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन्होंने ये बात कभी कही है कि ह्यूमन और एलियंस के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ़ साइकिक पावर से ही हो सकती है या थॉट से ही हो सकती है, और कोई माध्यम, कोई लैंग्वेज? और इन्होंने जो वही बताया या तो वो मशीन से करते हैं। अच्छा। जैसे सिस्टम पे आजकल सिस्टम है वो उस पे कन्वे करेगा हुँ। वो हाथ रखेगा कोडिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज में। कोडिंग तो वो लैंग्वेज। आगे फिर आगे डिस्प्ले होगी। अच्छा। जो भी धरती पे भी जितने सीक्रेट बेसिस हैं इनके हुँ। जैसे अंटार्कटिका में है सीक्रेट बेसिस हैं, या फिर अटलांटिक ओशियन में है, हाँ, समुंदर के अंदर। समुद्र के अंदर है, कि वो दूसरा डायमेंशन हो जाता है। हुँ। तो बाकी और कुछ वोल्केनोस में है साउथ अमेरिका में। अच्छा। हाँ, वो तो इन्होंने धरती के फ्यूचर के बारे में कुछ बताया हुआ है कि क्या फ्यूचर में हम करने वाले हैं या वो सोच रहे हैं? कुछ साइकिक पावर से उन्होंने कोई निचोड़ निकाला कोई ऐसा?
वो तो यही बताते हैं कि धरती पे अच्छा होने वाला है, चेंज होने वाला है। अच्छा, हाँ, चेंज ओके। होने वाला है, ऐसा बोलते हैं कि धरती पे अच्छा होने वाला बॉब है। लिज़ार्ड भी यही बोलते हैं? बाब लज़ार भी यही बोलता है। अच्छा, हाँ, बाब लज़ार मगर बाब लज़ार क्या करता है, बाब लज़ार जो बीच में डार्क एजेंडा वाले हैं, उनको एक्सपोज़ करता है। अच्छा। बाब लज़ार ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, 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 ओके। हाँ, बट बाब लज़ार कितना उसको ज़्यादा इन्होंने आगे होने नहीं दिया। हुँ, हुँ, बट हुँ। उसने जितना भी किया वो डिस्क्लोज़ करने के लिए अच्छा। पूरी कोशिश की उसने। हुँ, 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 हुँ। तो ये लोगों ने सूक्ष्म जगत और भूत-प्रेत की दुनिया या एंजेल्स की दुनिया उसके बारे में कुछ नहीं कहा है लोगों ने? उन्होंने जो भूत-प्रेत हैं, वो उनके लिए ऐसे कीड़े-मकोड़े की तरह है, अच्छा। जो एलियंस दूर से आते हैं हाँ, हाँ, से बट ऑब्वियसली। उनको पता है कि इनका एक्जिस्टेंस है। हाँ, एक्जिस्टेंस वो मानते हैं ओके। कि जो भी यहाँ पे बहुत सारी हैं अर्थ में, बट हुँ, वो ये हेल्पलेस हैं, इनमें पावर हुँ, नहीं है कोई। ओके, हाँ, बट वो जो डार्क साइड वाले हैं, हाँ, वो इनको भी यूटिलाइज़ करते हैं। यूटिलाइज़ करते हैं। हाँ, वो एक तरह से इनको पीछे से पावर हुँ, देके इनसे भी कोई गलत काम करवाते हैं, जैसे हुँ, हुँ, धरती पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ। एक जो जैसे मैं आपको बता रहा था, तो जी, जर्मन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का हाँ, टाइम था, हाँ जी। तो जर्मनी में इन्होंने क्या किया, वो जो कंसंट्रेशन कैंप्स में इन्होंने ज्यूज़ रखे हुए होते थे। हाँ, हाँ। तो इन्होंने प्रैक्टिकल शुरू किया कि अगर हमें स्पेस ट्रैवल करना है, तो स्पेस ट्रैवल करने में एक ह्यूमन को स्पिन किया, हाँ, स्पिन करो, 1 घंटा उसको खूब स्पिन करो, ऐसे राउंड किसी एक ऐसे स्पिनर लगा हुआ है, ओके। गोल, उसमें रखो उसको और स्पिन करो उसको हुँ, जितना फास्ट हो सकता है। ठीक है। कि उसकी क्या एक घंटे के बाद क्या पोज़ीशन आती है, क्या उसकी मेंटल स्टेज होती है। तो इस तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि जो उनका मार्स पे उनका कनेक्शन है, हुँ, वहाँ पे फ्रीक्वेंटली ये पूरे के पूरे वहाँ पे शिफ्ट कर सकें। अच्छा, जर्मनी का जो टेलीपोर्टेशन, टेलीपोर्टेशन टाइप का। ओके। हाँ, वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। हुँ, हुँ। तो ये इन्होंने नहीं बताया कि धरती पे ये टेलीपोर्टेशन आज तक कुछ हुए हैं या नहीं हुए लोग यहाँ से मंगल पहुँचे शरीर के साथ, ऐसा कुछ इन्होंने कभी चर्चा की है? हाँ, नहीं वो शरीर के साथ तो कभी नहीं, बट वो जो इनका दूसरा प्रोसेस है कि उसको कन्वर्ट करके क्वांटम्स में ओके, फोटॉन्स में, तो फोटॉन्स वो में टाइम उससे हाँ। वो ट्रैवल करते हैं कि हुँ, विद बॉडी किसी ने ट्रैवल किया हो ऐसा कभी नहीं बताया उन्होंने। हुँ, हुँ, इवन जब इनकी जो गैलेक्टिक काउंसिल्स हैं कुछ, हुँ, एक 9 काउंसिल ऑफ 9 है। उनका कुछ फेडरेशन भी हाँ, होता है। फेडरेशन गैलेक्टिक फेडरेशन, हुँ, एक गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ 15 है, हाँ, हाँ, 15 लोगों की है। उसमें मैक्सिमम अच्छे हैं, बट वो जो पूरे काम कर रहे हैं उनको लेना पड़ता है किसी को। हुँ, तो वो जो 15 वाली है, वो अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, पर उसमें जो डिसीज़न है, डिसीज़न फिर यूनानिमसली लेना पड़ता है, इसलिए कई बार वो डिसीज़न नहीं ले पाते। अब वो जब इनकी मीटिंग्स होती हैं, वो किसी एलियन एयरक्राफ्ट में होती हैं। तो जो धरती से जो हमारे यहाँ से यूएसए का कोई होगा या कोई यूरोप का होगा प्रेज़िडेंट, तो उसको वहाँ पे उसको भी लेते हैं, तो उसका वो बॉडी पहले कन्वर्ट होती है। अच्छा। उसी हिसाब से होगी क्योंकि एलियन स्पेसशिप होगा बिल्कुल हल्का। वो एक राउंड टेबल किसी ने जो बताया कि कैसे वहाँ पे किस तरह के क्या सीन होता है। हुँ, तो हुँ, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा एक राउंड टेबल है, तो उसके इर्द-गिर्द सारे बैठे हुए हैं, अच्छा। काउंसिल ऑफ 15 के। हुँ, हुँ, तो फिर वो अपना थॉट शेयर करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे आप हाथ रखोगे, तो हुँ, आपके थॉट्स सारे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएँगे। बहुत ओह! बड़ी स्क्रीन है। अच्छा, हाँ, ये जो हम देखते हैं टेक्नोलॉज़ी धरती पे आ रही है, ये वहीं से आ रही है ऊपर से ही। ओके। हाँ, आप हाथ रखेंगे यहाँ पे, जितना हुँ, भी आपका होगा वो सारा थॉट्स आप जो बोलना चाहते हैं ऑटोमैटिकली आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जिसको जो लैंग्वेज समझ आती है, वो उससे समझ लेगा। जब वो भी अपने उधर रखेगा तो उसको आना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसा चलता है इनका। तो ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल की सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है। हुँ, अभी धरती पे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भई हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो चुके हैं, बट हुँ, जो कि लोगों के सामने नहीं है। हाँ, हाँ, अभी वायरलेस कम्युनिकेशन जो है इसका एक जस्ट एग्ज़ाम्पल है। हाँ। आने वाले टाइम में जैसे हम हार्ड कॉपी जैसे टैबलेट वगैरह हार्ड किया होता, ये सारे गायब हो जाएँगे। हुँ, हुँ, इतनी टेक्नोलॉजी अगर चलता रहा तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी, आप छोटे से किसी इक्विपमेंट से तो आप हवा में ही अपना वो क्रिएट कर लेंगे। हुँ, जो भी है उधर काम किया तो ऐसे हटा के
वो चला गया। तो हुँ, टेक्नोलॉजी बेसिकली सारी टेक्नोलॉजी क्या है थॉट प्रोसेस से है हुँ, और उसके पीछे जो काम करता है वो पावर अब सूक्ष्म टेक्नोलॉजी जो थॉट पावर से काम करती है। स्थूल वाली आपको मटेरियल पे किसी पे डिपेंड होना पड़ता है। हुँ, तो सूक्ष्म वाली आप जो क्रिएट कर सकते हैं वो तभी कर सकते हैं जब आपका जो टेक्नोलॉजी है और आप जो हैं एक ही चीज़ हैं। इसलिए जो जो एलियंस जो ट्रैवल करते हैं उनका स्पेसशिप हो गया और उनकी बॉडी जो होती है एक ही मटेरियल से बनी है और वो कम्युनिकेट करते हैं। हुँ, और जो उनका स्पेसशिप है हुँ, वो एक अलाइव है। हुँ, अलाइव है मतलब उसको नुकसान होगा तो जो उसमें बीइंग्स हैं उनको भी नुक्स लगेगा कि तकलीफ हुई है। हुँ, ऐसा उनका और उनके वो थॉट प्रोसेस से खुद वो खुद ही चलता है। ऐसा नहीं है उसको चलाने के लिए कोई ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ती हुँ। है। और उसके लिए फ्यूल जो है फ्यूल उनका थॉट पावर ही काम करता है। कोई ऐसा फ्यूल नहीं चाहिए कि उसको जैसे चल सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, बापूजी का जैसे वीडियो आया था टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप जी, जी। 2, टाइप 3, टाइप 40। तो ये जो सिविलाइजेशन की बात की थी कि जिसमें उन्होंने बापूजी ने बोला कि सोलर एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, फिर आगे गैलेक्सी की एनर्जी को सीधे ले लेते हैं, फिर पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को ले लेते हैं। तो ये जो एनर्जी प्राप्त करने का जो कांसेप्ट है, इनमें कुछ है इनके बारे में? हाँ, इनमें है बट ये किस लेवल की है हुँ, ये इन्होंने बताया नहीं। लेवल जैसे के बारे में बात नहीं हाँ, बताई। यूनिवर्स से जैसे आते हैं तो हुँ, उनमें टाइप 2, 3 टाइप हुँ, की है उनके पास सिविलाइजेशन वाले। सिविलाइजेशन तभी वो इस इतने फास्ट उनके यूएफओज़ होते हैं हुँ, और ऑब्वियसली। सब कुछ वो उसी लेवल की क्योंकि वो सारा पूरा वाइंड अप कर सकते हैं, हुँ, हुँ, नया हुँ। क्रिएट भी कर सकते हैं। हुँ, हुँ, अब हुँ। जैसे यूनिवर्स से आ रहे हैं तो गैलेक्सी कर लेते हैं वो, अपनी हाँ। गैलेक्सी बना लेंगे, हुँ, वो उस पे रहेंगे। जैसे बापू जी ने बताया हमारी गैलेक्सी में भरी पड़ी है, हाँ। तो आके उन्होंने अपने गोला बना लिया। गोला हुँ, मीन्स अपना प्लैनेट बना लिया या गैलेक्सी बना ली। तो वो सूक्ष्म में वो एक तरह से वो अपना ही काम उनका क्लोज़ सिस्टम है। वहाँ से वो ट्रैवल करेंगे और वहाँ पे उनका ऐसे कोई इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। हुँ। वो जो जैसे एंटी ग्रेविटी बापू जी कहते हैं, हाँ जी। उसका उन्होंने आगे सिक्योरिटी लगाई हुई है। तो वॉच अब उधर कोई खतरा आएगा तो सभी को पता चल जाएगा। हुँ, मान हुँ, लीजिए एक उसपे स्पेसशिप जो उनका गोला है, गैलेक्सी में उनके अगर 500 बीइंग्स हैं, तो हुँ। 500 के 500 को पता चल जाएगा हमें खतरा है। अच्छा। हाँ, वो जैसे ही कोई पता चलेगा कि हमारे अराउंड कुछ आने वाला है, हुँ, तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए या तो उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, वो पैक करके कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह की वो नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। हुँ, जनरली टाइप 2 की गैलेक्सी से आ रहे हैं, टाइप 2 की है उनके पास, क्योंकि गैलेक्सीज़ तक का वो कर लेते हैं वाइंड अप। तो इतनी एडवांस वो टेक्नोलॉजी है। हुँ। यस, ये तो बड़ी गज़ब की बातें आज हमारे साथ हो रही है। मतलब इतना तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ ये सब बातों में, करता भी हूँ, लेकिन ऐसे खुल के कभी चर्चा नहीं की क्योंकि ये सब बातें याद रखना या कोई चर्चा करने वाला इतना इंटरेस्ट वाला बंदा मिले तो मज़ा ही आ जाए। आगे बताइए। मेरे को मैंने लगभग 4-5 साल पहले ये शुरू किया, अच्छा, इस पे रिसर्च करना, सर्च रिसर्च करना। करना। हुँ। तो बापूजी के ज्ञान के साथ क्योंकि बापूजी भी ज़िक्र हाँ, करते हैं हाँ। और ये कैसे काम करती है, इसमें मुझे इंटरेस्ट था। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो जैसे हम ज्ञान आत्म स्वरूप में धारण कर रहे हैं, हाँ। तो अगर वो जो चीज़ इनकी जैसे इनकी टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम समझेंगे तो ईज़िली हम उसको कम्प्रीहेंस कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, प अब अगर रिसर्च वर्क में हो तो हम उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, मगर क्योंकि वो बापू जी ने बोला आत्मिक स्तर की टेक्नोलॉजी होगी, तो हुँ। तब जहाँ पे सारा चेंज होगा। आत्मिक लेवल की टेक्नोलॉजी होगी, हुँ, वो हुँ। सूक्ष्म अति सूक्ष्म टेक्नोलॉजी होगी। तो फिर मैंने ये 18 जनवरी 2018 के बाद जब हमारा वो हुँ, 18 वाला प्रोग्राम नहीं हुआ सक्सेसफुल, उसके बाद फिर मैंने देखा मैंने कहा स्पेस को एक बार खंगालो, कि स्पेस हुँ, में क्या चल रहा है। हुँ। तो जो आपको क्या ऐसी नई बात लगी मतलब जान के जो एक सामान्य मनुष्य को जान के लगेगा यार क्या बात है? वो यही लगी कि जो हम समझते हैं हुँ। कि ये हमारा यही धरती ही है सब कुछ। हाँ, ये इसके अलावा कुछ भी कुछ नहीं है। नहीं है। तो अगर आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, उस हुँ, ज्ञान को नेक्स्ट लेवल को, फिर आपको पता चलेगा हम तो बिल्कुल पत्थर युग में हैं। हुँ, हम जैसे ही अपनी आँखें खोलेंगे तो हम यहाँ से फ्री हो जाएँगे। वो हुँ, उस लेवल पे जब हम होते हैं, वो एक तरह से फ्री बीइंग है वो। वो कहीं भी गैलेक्सी में घूम रहे हैं, कहीं भी हुँ, गैलेक्सी में अपने किसी किसी को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं। उनका कोई बाइंडिंग नहीं है। हुँ, ऐसा नहीं है कोई धरती की तरह उनको लेबर करना पड़ता है। हुँ। काम के लिए 24 8 घंटे उनको पूरा वो करना है। अच्छा ये सभी इन्फॉर्मेशन जो अभी सुन रहे हैं हम, ये सबका सोर्स सिर्फ़ साइकिक वाले ही है, वही नहीं, लिख वाले हैं? साइकिक नहीं है।
फिर? साइकिक वाले तो कुछ बताते हैं। अच्छा, इसमें कुछ वो है जो लोग ईटीज़ के साथ जिन्होंने इन कोलैबोरेशन काम किया है, अच्छा काम किया है। काम किया है। अच्छा, वो लोग भी हैं हाँ, इसमें। जैसे ओके। मैंने एक बताया वो पायलट ज़ीटा रेटिकुला में हुँ, 6 साल रह के आए, तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आया सारी। हाँ, ठीक है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन मिक्स्ड है, कुछ साइकिक से है। और बॉब लिज़र थे, वो क्या करते थे? बॉब लज़ार जो सीक्रेट प्रोग्राम्स चलते थे यूएफओज़ और जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी हुँ, ट्रांसफ़र थी एलियन से हुँ, धरती पे, उस चीज़ को एक्सपोज़ करने के लिए वो काम करते थे, ओके। कि लोगों के सामने लाया जाए कि ये सारा हुँ। कुछ चल रहा है, ये सब हो रहा है। देखिए, दुनिया में तो मतलब अमेरिका और जैसे जो विकसित देश हैं, उसमें से तो मुझे लगता है 70-80% लोग जो हैं इस बात में तो यकीन करते हैं कि ये सब चीज़ें हैं और गवर्नमेंट पब्लिक को नहीं बताती। हाँ, मैं मैक्सि देखो जिसका थोड़ा-सा अवेयरनेस काम करती है, हुँ, जनरली तो अब धरती पे हमारी पॉपुलेशन आप देखें 800 करोड़ पॉपुलेशन है आसपास, 700 करोड़ तक तो बेचारे रोटी के इसके चक्कर में ही हैं। हाँ। उनको तो बस वही मिल जाए और उसके बाद जो जिन लोगों के पास थोड़ी मटेरियलिस्टिक है, वो मटेरियलिज़्म में खोए होते हैं। उनको इसके साथ इतना लेना देना वो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। जो लोग थोड़ा-सा समझते हैं और थोड़ा कॉन्शियसनेस जिनकी वो वो भी उनकी साइकी पावर काम करती है। हुँ। साइकी कह लो या उनका कॉन्शसनेस लेवल अच्छा हो जाता है। कुछ लोग हमारे यहाँ पे स्पिरिचुअलिज़्म में जो लोग बिलीव इन्होंने कुछ स्पिरिचुअलिज़्म के बारे में या वो ऐसी कोई आत्माओं के बारे में बोला कि भई वो लोग एलियन से भी पावरफुल है, ऐसा कभी इन्होंने कुछ कहा है ऐसा? इन्होंने ये बताया है कि जैसे जैसे एक एक उसमें मैंने सुना, हुँ। उन्होंने कहा जैसे विष्णु है, हुँ, विष्णु भी एक तरह से हमारी ईटी ही है वो। अच्छा। हाँ, अरे वाह! विष्णु। हाँ, तो हाँ। उसने कहा जैसे विष्णु ईटी हैं, वो अच्छा करते हैं, हम भी वैसी सिमिलर रेस हमारी है। ओके। हाँ, मतलब विष्णु की कैटेगरी की विष्णु की आत्मा है कैटेगरी मतलब। के हाँ, क्या बात है, क्या हाँ। बात है। अब वो विष्णु की उन्होंने कहा एक्चुअल में क्या महाविष्णु की कैटेगरी गैलेक्सी से हैं हाँ, या क्या हैं? वो मतलब उन्होंने कहा हम उस अ, वो अपने आप को एज़ीवियंस कहते थे। अच्छा, हाँ, कहते विष्णु इज़ आल्सो एज़ीवियन और वी आर एज़ीवियंस। ओके। तो वो वही ब्लू जैसे भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है ब्लू कलर की, हाँ, तो वो ब्लू पूरा स कलर के अच्छा वो ब्लू हाँ, कलर ब्लू कलर अच्छा इसीलिए अच्छा एलियन को ऐसे ब्लू कलर वाले दिखाया गया है। वो अलग-अलग हैं, अच्छा। अलग-अलग जैसे टाल व्हाइट हैं, हुँ, हुँ। उस व्हाइट कलर के होते हैं टाल व्हाइट, तो वो ज़ीटा रेटिकुला से हैं। अच्छा, हाँ, कुछ ग्रे एलियंस हैं, अच्छा, हाँ, कुछ रेप्टिलियंस हैं, ओके। वो थोड़ा सार्क रेप्टिलियंस के बारे में बताओ आजकल वो बहुत बातें चली है कि रेप्टिलियंसों ने धरती पे जन्म ले लिया है। हाँ, कुछ रेप्टिलियन देश के वो पीएम है, पता नहीं क्या है, राष्ट्रपति है, ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं। रेप्टाइलियंस का बेसिकली ये समझा जाता है रेप्टिलियंस नेगेटिव नेगेटिव साइड है, अच्छा, मगर उनके पास पावर उनकी उनकी उनके पास भी बहुत पावर है, ओके। रेप्टाइलियंस के पास और जो रेप्टाइलियंस का एजेंडा है, उसको करने के लिए उसको फ़ेल करने के लिए जो काउंसिल ऑफ 15 है, उसमें से वो पूरी कोशिश करें कि इनका एजेंडा ना चल पाए। अच्छा, हाँ, रेप्टाइलियंस कोशिश कर रहे हैं कि धरती को कंट्रोल करने की ओके। और ये समझा जाता है कि पहले रेप्टाइल्स का धरती पे किसी टाइम पे राज राज किया उन्होंने हुँ, और कुछ बहुत समय पहले मिलियन ईयर्स अगो उनको यहाँ से भगा दिया था। हुँ, हुँ। यहाँ से वार हुई यहाँ पे, तो उनको भगा दिया। वो दूसरे किसी प्लैनेट पे चले गए। बट वो अभी फिर से वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे आत्माओं की दुनिया के बारे में कुछ ये लोग बताते हैं कि धरती पे इतनी आत्माएँ हैं या मोक्ष का कांसेप्ट या वो देवी-देवता का कांसेप्ट या उनको क्या मानते हैं? नहीं सोल का कांसेप्ट ये कहते हैं। हाँ, कैसे? सोल सोल बिलीफ और जो हमारा स्पिरिचुअल पावर है, हाँ, हाँ। इसको वो बहुत हाई उसमें हाई एस्टीम से देखते हैं। आइस और कर्म के थियरी ऐसा कुछ कि नहीं कर्मा होता? कर्मा की थ्योरी का तो कभी इन्होंने इन्होंने ऐसा ज़िक्र नहीं जिक्र किया। नहीं किया। हाँ, ओके, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। वो अच्छा, जनरली वो पीछे ही रहते हैं। हाँ। हेल्प करने करेंगे, हेल्प करके पीछे हट जाएँगे। हुँ, तो कर्मा थ्योरी का तो उन्होंने ऐसा कोई ज़िक्र नहीं किया। हुँ, हुँ। बट वो ये स्पिरिचुअल को हाई मानते हैं। ओके, स्पिरिचुअल जो एक तो जो एट्रिब्यूट है। जो बॉडी जैसे बाबूजी बोलते हैं लाइट बीइंग्स हुँ। प्रकाश का हमारा शरीर, वो लोग अपनी बॉडी के बारे में कुछ बताते हैं कि हम लोग किस चीज़ के बने हैं? हाँ, वो ये बताते हैं कि वो लाइट के हैं, अच्छा लाइट के। लाइट के हैं, लाइट हुँ,
ये बिल्कुल टैली होता है जो आप कह रहे हैं और बापूजी बापूजी जो के ज्ञान कहने कहता है, जी, जी। क्योंकि सभी परम प्रकाश की आत्मा हाँ, है परम जो प्रकाश की हैं। मतलब दूसरे ब्रह्मांडों से आई है जी। वो तो। उसमें अब उनमें अलग-अलग कैटेगरी है। हाँ, कोई थोड़े ज़्यादा एक अच्छे यूनिवर्स से जैसे आई हैं, हाँ, बहुत और ज़्यादा जैसे टॉलबाइट हैं या फिर ओके। दूसरे कोई हैं, वो बिल्कुल रिफाइंड मटेरियल के हैं। अच्छा, रिफाइंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने कौन से लेवल तक की बातें की है कि भई हम कौन से दूर कौन-सी गैलेक्सी से ये लोग आए? ये इन्होंने यूनिवर्स के ऊपर की है बात। अच्छा, की है। हाँ, यूनिवर्स ओके, बियॉन्ड यूनिवर्स। ओके। हाँ, बट उस मल्टीवर्स का इन्होंने बोला नहीं है। नहीं मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि इससे यूनिवर्स से ऊपर हमारी कोई ऐसी जगह है जहाँ से अभी हम आए हैं हाँ, या यहाँ लोग आ रहे इन्होंने हैं? ये वर्ड बोला बियॉन्ड द होराइज़न ऑफ द यूनिवर्स। ओके, बियॉन्ड द हाँ, होराइज़न ऑफ होराइज़न ऑफ द यूनिवर्स। हुँ, मतलब यूनिवर्स का जैसे बापू जी बताते हैं कि एक यूनिवर्स का पूरा एरिया है एक। हाँ, होराइज़न मीन्स जहाँ पे वो खत्म हो रहा है। हाँ, वो कहते होराइज़न, हैं बियॉन्ड द होराइज़न ऑफ द होराइज़न। यूनिवर्स। ओके, हाँ, ओके। ये मतलब हमारा आँखों का जो साइंस का देखने का नज़रिया एक अलग है। जी। और इन लोगों का देखने का अलग नज़रिया है। हाँ, तो इनका वो किसको बॉर्डर बोलते हैं वो तो हमें नहीं पता। यूनिवर्स जनरली जो टर्म्स आई हैं ये सारी भी हुँ, इनके थ्रू ही आई हैं। हुँ, रेज़ हाँ, मार के इन्होंने हाँ, लिखवाया है। वो लिखवाया है। नहीं तो पहले यूनिवर्स टर्म का नहीं पता था। हुँ, हमारे हुँ। जो हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मांड हाँ, ब्रह्मांड को ही ब्रह्मांड था, यूनिवर्स आकाश मतलब गंगा था, हाँ, आकाश ऐसे थे। तो नाम था ना मंदाकिनी है हाँ, और ऐसे नाम रखे हुए थे। हाँ, आकाशगंगा, हाँ, मंदाकिनी आकाशगंगा, और मंदाकिनी। सप्तऋषि मंडल हाँ, ऐसे थे। जी, जी, जी। तो बट वो जो एक साइंटिफिक टर्म में ऐसा नहीं था कि इन्होंने कुछ ऐसे एंशिएंट ऋषि के बारे में ऐसे कुछ बताया? सप्तऋषि या ऐसे कोई लोग जो धरती को बचाने के लिए आते हैं, उनका कभी इनसे कॉन्टैक्ट हो गया हो ऐसा कुछ? नहीं ऐसा तो इन्होंने बट इन्होंने बताया कि टाइम टू टाइम आते हैं उधर से, ओके। गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी से, यूनिवर्स हुँ। से धरती पे आते हैं हेल्प उनका करने। कभी एनकाउंटर हो गया उनके साथ? हाँ, ऐसा एनकाउंटर तो नहीं बताया ऐसा इन्होंने, नहीं बताया। ऐसा नहीं बताया। हुँ, बट हुँ। उन्होंने ये बताया कि टाइम टू टाइम आते हैं वहाँ से हेल्प करने के लिए हुँ, और हुँ, कोशिश चल रही है, बहुत समय से लंबे समय से कोशिश चल रही है, हुँ। धरती पे टेक्नोलॉजी को हायर लेवल पे लिया जाए और लोगों की हेल्प की जाए। धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं ये लोग? कि ये धर्म फालतू है, ये काम के है या इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है मनुष्य का? धर्म की अब उनको रिलीजन की जब बात की जाती है धर्म की तो वो कहते हैं कि बस बिलीफ सिस्टम को एक कहते हैं कि बिलीफ सिस्टम हो गया स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल अवेयरनेस होगी कॉन्शियसनेस होगी इसको वो एक अच्छी तरह से देखते हैं बट वो उनके लेवल का जो रिलीजन है वो कहते हैं हमारे रिलीजन यही है कि हम मतलब गुड थॉट्स अच्छा, ये लोग ये कहते हैं कि रखते हैं धरती के जो नियम है एकदम फालतू है या ये हाँ मनुष्य जल्दी मर जाते हैं या ये जो सिस्टम है अमरता को भोग नहीं सकते, जी जी सब कुछ है पर लाइफ खत्म हो जाती है, जी शरीर बूढ़े हो जाते हैं, आत्माएँ ये हाँ पावर ये लॉस हो जाती वो इसको यही कहते हैं ह्यूमन फ्रेजाइलिटी कहते हैं उसको है। अच्छा, ह्यूमन फ्रेजिलिटी की यहाँ पे वो बहुत शॉर्ट लाइफ शॉर्ट लाइफ है। हाँ और ह्यूमन बॉडी फ्रेजाइल है मतलब हुँ, वीकनेस देखते हैं इसको अच्छा कि वीकनेस कहीं है। पे आप ट्रेवल ज्यादा लॉन्ग ट्रेवल नहीं कर सकते हुँ, और भारी है भारी भारी। हैवी है बॉडी जहाँ की लोगों की बॉडीज हैं हैवी हैं और जो बट जो स्पिरिचुअल जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है तो उसको वो जैसे बापू जी कहते हैं कि हमारा ऑरा बढ़ता है जो अच्छी हम योग करते हैं या हुँ, हुँ, उसे हुँ। तो वो उनको वो अच्छा लगता है उनको। अच्छा, हाँ, उसको बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आती है उससे। उनको भी बोलते हैं आ जाओ भाई ज़रा सीख लो हमारा ज्ञान योग। हाँ, हाँ, हमारा वेद का ज्ञान सुनो। सही है। तो बापू जी ने तो बताया है कि हाँ, जब क्लास चलती थी जहाँ पे, हाँ, तो एलियन एलियंस भी आके आते थे पीछे क्लास बैठ जाते थे। यस। तो वो यही जगह है जहाँ पे ये शूटिंग हो हाँ, रहा है, लाइव हो रहा है। यहीं पे बापूजी पिछले 25 सालों से ज्ञान देते हैं और बापूजी का यही हॉल है जहाँ पे ये यूएफओ आते थे और वो एलियन भी आते थे उसी में बैठ के और क्लास करके यहाँ सुन के चले जाते थे। आज भी शायद आए हो हमारी बातें सुनने तो पता नहीं। आया तो उनको बोलो भई हमारा मदद करके जाओ यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपकी। हाँ, टेक्नोलॉजी हमारी आगे ले जाओ हाँ। ताकि लोगों की आँखें खुलें। चलो 1 साल बाद हमारा ये तो अपडेट हो गया, माइक आ गया, लाइटें अच्छी आ गई। चलो हमें भी हाँ, अपडेशन पिछले तो साल मिला है। हमने इधर किया था अंदर हाँ, अंदर किया था। यस हॉल के स्टूडियो में, स्टूडियो तो तो ये बंद है। बताइए कि ये जो बातें जब आप इसको सुनते हैं जब आप इसको सुनते हैं पहली बार, तो आपके मन में क्या थॉट आते हैं कि यार ये क्या बात सब हॉक्स है या मतलब झूठ है, बकवास है या क्या कुछ ऐसा नहीं, सत्य दिखाई देता है? कुछ 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 चीज़ें जब लगता है कि ये थोड़ा-सा सुपरफिशियल बात कर रहे हैं, हाँ, फिर उसका अलग तरह से होता है कि ठीक है रिसर्च कर रहे हैं। बट हाँ। जब ये बात करते हैं कि इस तरह से हुआ, क्योंकि वो एक तरह से फीलिंग में लगता है कि हाँ, हुआ।
तो वो लगता है नहीं कि इसकी बात मतलब ये बातें सुन के और जैसे बापूजी क्योंकि देखो हम अपने बापूजी को अपने परमात्मा गुरु भगवान मानते हैं और बापूजी भी इस तरीके की जब बात बात करते हैं, करते हैं तो हाँ, लगता है कि यार ये ये तो सही है। बराबर सही जा हाँ, रहा है। तो वो प्रूफ जब मिलता है ना बातें करते हाँ, हुए। मेरी वो टैली जब होती है बातें, हाँ, तो टैली फिर मेरे को लगता है कि सही है। ये बात सही। हाँ, और देखिए ये बात देखो आज तक हमने किसी के साथ भी बैठ के इस तरीके की बात नहीं की जी, क्योंकि शायद किसी के पास इस तरीके का रिसर्च नहीं किया जी। हमारे ग्रुप में। हुँ, तो ये बात सुन के मैं इसीलिए आपको ये क्वेश्चन किया। मैंने कभी किसी को ये क्वेश्चन नहीं कहा। पर जब मैं भी एंशिएंट एलियन के कुछ एपिसोड देखता हूँ तो मैं इतना मतलब मैं अपने पहले बोल चुका हूँ कि मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, ये सब देख के, सुन के कि यार वाक़ई में धरती लोक की बातों में कुछ नहीं पड़ा, सब कुछ हुँ, ऊपर में ही है। वो सब ऊपर ही है। हाँ। वहाँ पे उन्होंने बताया स्टार गेट्स बनाए हुए हैं। अच्छा। तो आप जैसे ही जहाँ से अगर उनके कॉन्टैक्ट में आओगे, हुँ। तो स्टार गेट है वो पूरा वार्म होल टाइप का। आप अच्छा। उसमें एंटर करेंगे, हाँ। जहाँ आप जाना चाहोगे वहाँ पे आगे हुँ। निकल जाओगे। बापूजी ने अपने वीडियो में कहा ना कि वहाँ पे एक टोल गेट भी लगा है। पावर देनी पड़ती है तो तुम्हें दूसरी जगह जाने अच्छा, देते हो। हाँ, चले ये जाते भी बहुत मस्त बात है। हैं। हाँ, अच्छा पावर के बारे में उन्होंने क्या बोला है उनके पास? पावर क्या उसमें उन्होंने ये बोला है कि वो लोग गैलेक्सी बना सकते हैं कि क्या बोलते हैं ब्लैक होल बना सकते हैं? हाँ, नहीं वार्म होल की बात करते हैं, हाँ, वार्म क्या होल बोलते ट्रैवल हैं वो लोग? करने के लिए। अच्छा ट्रैवल वहाँ के लिए। हाँ, क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला। क्रिएशन उन्होंने यही बताया कि कुछ ने बताया कि वी आर क्रिएटर्स, ओके। कुछ ने बताया क्रिएटर्स, तो कुछ ने बताया कि हम सारे क्रिएशन हैं। अच्छा, हाँ, वॉव! हाँ, कि ओके। जितने भी स्पीशी हम उस प्लैनेट पे हैं, हाँ, वी आर क्रिएशन। वियर्स क्रिएशन। हाँ, वी आर क्रिएशन और उनकी नंबर लगभग फिक्स्ड है। ज़्यादा अच्छा। वो नहीं इंक्रीज़ होते हाँ, अनटिल उनको ऐसी नीड पड़ेगी वो करने की, उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं। ज़्यादा नहीं होती।